नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना रहेगा रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कि किस प्रकार से समांतर में और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं और किस प्रकार से अपन उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो चीज समझेंगे आज। वैसे तो बेसिक सी चीज है जो कि सबको आती होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या खास बात होती है, वोल्टेज और करंट का क्या क्या रोल रहता है वो देखेंगे। तो इसमें क्या रहता है कि करंट अपनी समान रहती है, करंट एक समान रहती है कि जितनी R1 में रहेगी जितनी R2 में रहेगी कि समान रहेगी, दोनों में करंट है ना समान रहेगी। और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज आपका अलग अलग रहेगा। जैसे R1 में अलग रहेगा, R2 में अलग रहेगा। जिस हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसी हिसाब से उसका उसके अंदर वोल्टेज रहेगी। और उसका कुल प्रतिरोध RT बराबर क्या होगा, ये बढ़ जाएगा कि एक का जितना प्रतिरोध है, ये टोटल प्रतिरोध है, उससे जब सबसे ज्यादा प्रतिरोध है उससे भी ज्यादा इसका RT होगा। तो श्रेणी के बारे में तो इतना ही है, श्रेणी का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये होता है, इसका सीरीज के अंदर जोड़ दो जो भी होता है RT, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 R5 Rn तक आप जोड़ते जाओ, ऐसे ही आपका RT टोटल प्रतिरोध निकल जाता है। सबको आता ही होगा। अब समझते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, यानी समांतर क्रम। समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, समांतर क्रम के अंदर अपना वोल्टेज समान रहता है। जो कि अपने घरों में सप्लाई होती है, घरों में अपने कनेक्शन वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज समान रहता है, करंट अलग अलग विभाजित होते हैं। करंट है आपकी अलग अलग डिवाइड हो रहती है कि करंट है ना वो अलग अलग रहती है कि इस R1 में अलग रहेगी, R2 में अलग रहेगी। इसका टोटल प्रतिरोध कम हो जाता है। टोटल प्रतिरोध है जो कि छोटे से छोटा कम मान का प्रतिरोध है, उससे भी कम प्रतिरोध अगर RT निकालेंगे तो RT आएगा। तो इस प्रकार से इसका एग्जांपल है आपका, अगर दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हो तो किस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो दो प्रतिरोध जुड़े हो, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा R1 और R2 जुड़े हैं, तो A और B के बिंदु अपन को RT निकालना है, टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो RT बराबर हो जाएगा आपका R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों को प्लस इसके बटे में आ जाएगा, तो आपका टोटल प्रतिरोध निकल जाएगा। ये उसका दो अगर प्रतिरोध हो तो अगर ये फॉर्मूला आपको इजीली काम में आ जाएगा। अगर तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला है आपका। जैसे R1 R2 R3 आपके तीन प्रतिरोध है, वो समांतर क्रम में जुड़े हुए, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उनको सूत्र काम में लेते हैं, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से जितने भी प्रतिरोध Rn तक, जितने भी R4 कितने भी और 5 6 7, तो वो आगे आपके जुड़ते जाते हैं। अब एक अपन देख लेते हैं कि अगर समान मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, यानी समान मान के, अगर ये मान लो ये वैल्यू समान है, ये देखो ये वैल्यू समान है, ये वैल्यू समान है 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, तो इसका प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध क्या होगा, ए और बी के मध्य टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो टोटल प्रतिरोध होता है 10/4 ओम। यानी समान मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो R/n, यानी जितना एक का वैल्यू है उसमें जितने प्रतिरोध है उसका भाग दे दिया जाता है, तो टोटल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिस्टम की किस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और किस प्रकार से, क्योंकि इसी से आगे बड़े लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, तो ये समझना जरूरी। अब आगे देखेंगे अपन, नेक्स्ट देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की, व्हीटस्टोन ब्रिज से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से अगर कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे अपन रेजिस्टेंस को जल्दी से जल्दी उसका मान निकाल सकते हैं, जल्दी से जल्दी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड न्यूमेरिकल, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, रेजिस्टेंस के, तो वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें R1 R2 R3 R4 और R5 आपके लगे हुए हैं। तो और ए और बी के बीच में अपन को रेजिस्टेंस ज्ञात करना है कि कितना टोटल रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में। तो अपन क्या करेंगे, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं वो समझते हैं। अब इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें एक कंडीशन क्या होती है कि R1 और R3 इसका मल्टीप्लाई इसके R2 और R4 के बराबर हो तो ब्रिज अपना बैलेंस ब्रिज कहलाता है। यानी
आपका संतुलन होता है ब्रिज का संतुलन तभी होता है जब R1 और R3 का मल्टीप्लाई और R2 और R4 का मल्टीप्लाई दोनों आपस में बराबर हो। ये कंडीशन लिखी हुई है। तो अगर ये सेटिस्फाई करती है तो ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में होगा। अगर अंडर ब्रिज बैलेंस संतुलन कंडीशन में है, संतुलन स्थिति में है, तो अपन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं आपका रेजिस्टेंस को, तो वो अपन देखते हैं। तो अगर ब्रिज संतुलन अवस्था में तो इसमें करंट आपका IG यानी गैल्वेनोमीटर, ये बीच में R5 है, इसमें गैल्वेनोमीटर में शून्य करंट फ्लो करती है, यानी गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट आपकी जाती है। तो IG बराबर जीरो। तो अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर संतुलन कंडीशन में तो R5 को हटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं रहता है, इसको हटा ही देते हैं, इसको हटा देते हैं एकदम से। जैसे कि अपने इस डायग्राम में R2 R1 R2 R3 R4 और R5 को अपन ने हटा दिया क्योंकि इसका कोई रोल नहीं रहता है। अगर IG बराबर जीरो है तो इसका कोई भी रोल नहीं रहता है अगर ब्रिज आपकी संतुलन कंडीशन में है तो फिर A और B के बीच में अपन को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब तो इजी हो गया काम। अब क्या, अब ऐसा डायग्राम बन गया आपका R1 R2 आपका सीरीज के अंदर जुड़ गए और R3 और R4 आपका इस एक सीरीज में जुड़ गए। तो इन दोनों को आपका योग हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा और इन दोनों का अलग जोड़ हो जाएगा, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया जो कि अपन ने देखा था। तो फिर इस प्रकार से अपन सॉल्यूशन करते हैं। आगे देखते हैं कि इसके आगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये कंडीशन संतुलन कंडीशन में नहीं है तो ये डेल्टा बन जाएगा। फिर डेल्टा के अंदर किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं, स्टार के अंदर किस प्रकार से रेजिस्टेंस का सॉल्यूशन करते हैं, वो सब कुछ अपन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज के, अगर संतुलन कंडीशन में होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।